हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी चैनल सिद्धार्थ गुप्ता फाउंडेशन क्लासेस। आज हम सिविक्स का चैप्टर कर रहे थे और उसके बाद जो है हम हमने फेडरल सेटअप लोकसभा की और क्वालिफिकेशंस पढ़ी। आज जो है सेकंड हमारा जो है नेक्स्ट वो है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लोकसभा मेंबर्स। तो जो भी क्वालिफिकेशन अगर हम उसको उल्टा कर दें, अगर हम क्वालिफ़िकेशंस को उल्टा कर दें तो जो भी चीज़ें आएंगी वो हमारे डिस्क्वालिफ़िकेशन में हो जाएगी। जैसे कि अगर 25 ईयर्स से कम की एज है, अगर जो है इलेक्टोरल लिस्ट में नाम नहीं है या स्क्रूटनी नहीं हुई है, या फिर जो है अगर मैंने बताया था कि अगर कोई भी जो मेंबर है लोकसभा का वो कर्जदार है, अगर वो अनसाउंड माइंड का है, मतलब अगर वो पागल है, दिमाग से बिल्कुल ठीक नहीं है, या फिर उसने कोई भी जो है अपराध किया है, अगर वो गिल्टी पाया गया इलेक्शन के दौरान, तो इस तरीके से जो है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये हो गए डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ लोकसभा मेंबर्स। अब आती है टर्म ऑफ लोकसभा। लोकसभा कितने साल के लिए इलेक्टेड होती है? तो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं, एक बार जब डायरेक्ट इलेक्शन होता है उसके बाद वो 5 साल के लिए जो है लोकसभा रहती है। लेकिन लोकसभा जो है वो परमानेंट हाउस नहीं है, ये एक टेम्पररी हाउस है, क्योंकि ये अपने टाइम से पहले डिज़ोल्व हो सकता है। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो जाए किसी मिनिस्टर के ख़िलाफ़ या प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़, अगर प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो जाता है तो क्या होता है कि पूरी लोकसभा जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है। तो वो 5 साल से पहले ही क्या हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी, और दोबारा से इलेक्शन होंगे 6 मंथ के अंदर अंदर। लेकिन अगर हम नॉर्मली देखें, अगर डिज़ोल्व नहीं होता है, अगर नॉर्मली देखें तो लोकसभा जो है वो के मेंबर जो हैं उनका जो टर्म है, उनका जो टेन्योर है, उनका जो कार्यकाल है वो 5 साल के लिए होता है, तो 5 ईयर्स हो जाएगा। अब होता है लोकसभा में कितने सेशंस होते हैं, मतलब कितनी बार पार्लियामेंट में जो है वो सत्र जिसे हम कहते हैं वो मिलते हैं। पार्लियामेंट में कितनी बार मिलते हैं? तो पार्लियामेंट में जो है वो 3 बार जो है वो 3 सेशंस होते हैं लोकसभा में, जबकि राज्यसभा में 2 ही सेशन होते हैं। लोकसभा में 3 सेशन होते हैं, मानसून सेशन, समर सेशन और विंटर सेशन। इसमें जो मेन सेशन है वो आपका समर सेशन रहेगा, जिसे हम बजट सेशन कहते हैं, और ये जो है आपका फरवरी और मार्च के टाइम पर जो है वो मिलने का होता है। उसके बाद जो है मानसून सेशन जो है वो इसका जुलाई टू सितंबर, और विंटर सेशन जो है वो नवंबर दिसंबर में जो है ये सत्र बुलाए जाते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट में पूछे जाते हैं 1 मार्क्स में, हाउ मेनी सेशंस आर देयर एंड नेम देम, तो उनको हम लिख देंगे। फिर जो भी लोकसभा का मेंबर जब इलेक्टेड हो जाता है तो उसे शपथ लेनी होती है, और शपथ में उसे कुछ बातें कहनी होती हैं। लोकसभा के मेंबर को शपथ दिलाने के लिए जो है वो प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट जो है लोकसभा के मेंबर्स को शपथ दिलाते हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, और जो है उन्हें शपथ में कहना होता है कि वो अपनी ड्यूटी जो है वो पूरी निपुणता के साथ निभाएंगे, और भारत की जितनी भी कोई भी गोपनीयता है या सोवरेनिटी है उसमें जो है वो कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी कि कोई भी चीज़ को जो है वो बात को डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, उसे सीक्रेट रखेंगे, इससे पहले वो पब्लिकली अनाउंस्ड हो। और हमेशा इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत रहते हुए वो कार्य करेंगे जो हमारे संविधान के अंदर लीगल है या जायज़ है। उसके बाद आता है कोरम। कोरम क्या चीज़ होती है? कोरम क्या होता है? जिस तरीके से मैंने बताया था कि पार्लियामेंट के अंदर
लोकसभा में जो लोकसभा की सीट्स होती है वो 530 से लेकर के 552 होती हैं। अगर हम इसे मान लें कि ये 550 होती हैं मैक्सिमम, तो इसके अंदर 10% जो हो जाता है वो कोरम हो जाता है, यानी कि 550/10, 550 को 10 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना रहेगा 55। यानी कि ये मिनिमम स्ट्रेंथ है। जब कम से कम 55 लोग लोकसभा की पार्लियामेंट में उपस्थित होंगे, प्रेजेंट होंगे, तभी जो है पार्लियामेंट चलाई जाएगी। मतलब तभी ही लोकसभा की मीटिंग जो है, सेशन जो है वो किया जाएगा। अगर 55 मेंबर से कम आते हैं तो ये पार्लियामेंट, ये संसद, ये जो सत्र है, जो सेशन है, जो भी मीटिंग होगी वो नहीं चलाया जाएगा। वो नहीं चलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक डिसाइड कर लिया है। जैसे कि क्लास में जब बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह हो जाती है, बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत कम आती है, तब अगर कुछ मिनिमम बच्चे अगर जो हैं वो आ जाएं तो पढ़ाई जारी रहती है, वरना रिवीजन वगैरह स्टार्ट रहता है। इसी तरीके से कम कोई भी पार्लियामेंट की, लोकसभा की मीटिंग को चलाने के लिए 10% मेंबर्स जो हैं वो ज़रूरी होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसीलिए हो गया कोरम मीन्स द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन द लोकसभा। यानी कि मिनिमम कितने मेंबर्स जो हैं वो लोकसभा में प्रेजेंट हो, जिससे कि जो है वो टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द हाउस, जिससे कि हाउस को जो है वो चलाया जा सके। और ये जो है वो 10% होता है टोटल मेंबर्स का, यानी कि टोटल मेंबर्स अराउंड 550 का 10% कितना हो गया 55। और यही राज्यसभा का जो कोरम होता है वो 25 होता है, क्योंकि राज्यसभा में 250 सीट्स होती है। अब आता है लोकसभा के मेंबर्स। लोकसभा को चलाता कौन है? लोकसभा की जो पार्लियामेंट की जो सत्र है, इसको चलाता कौन है, इसकी देखरेख कौन करता है? तो जिस तरीके से एक क्लास के अंदर क्लास टीचर का रोल होता है, उसी तरीके से स्पीकर का रोल भी होता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट की मीटिंग को चलाने के लिए स्पीकर होता है, और जो हमारा करंट स्पीकर है वो हमारा है ओम बिरला। और जो स्पीकर होता है ये डिसिप्लिन मेंटेन करता है लोकसभा के अंदर, और यही एडजन करेगा। अगर मान लो 10% मेंबर्स नहीं आए हैं लोकसभा के अंदर, तो क्या होगा कि स्पीकर जो है वो उस दिन की जो भी उस दिन जो मीटिंग होनी है, उस मीटिंग को वो एडजन कर देगा, स्थगित कर देगा, इस बेसिस पर कि 10% मेंबर्स जो है वो नहीं है, यानी कि कोरम मेंटेन नहीं हुआ है। तो कोरम का मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है मीटिंग को चलाने के लिए। अगर जैसे मैंने बताया था सेशंस की बात, कि ये 3 सेशंस तो होते ही हैं, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी आ जाए या किसी नेशनल इम्पोर्टेंस मुद्दे पर डिस्कशन करना हो, तब भी जो हैं वो सेशंस बुलाए जा सकते हैं। और इन सेशंस को कौन बुलाएगा? प्रेसिडेंट बुलाएगा, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर या प्राइम मिनिस्टर के सुझाव पर प्रेसिडेंट जो है वो क्या करेगा? सम्मन करेगा, और जो है वो सेशंस को, मतलब लोकसभा के मेंबर्स को कभी भी बुला सकता है। लोकसभा के अंदर जो लैंग्वेजेस यूज़ करी जाने वाली होती हैं वो होती हैं हिंदी और इंग्लिश। लेकिन मदर टंग का ही यूज़ जो है वो ज़्यादा किया जाता है, यानी कि हिंदी लैंग्वेज का यूज़ जो है वो ज़्यादा किया जाता है। तो इस तरीके से ये कुछ पॉइंट्स हैं लोकसभा मेंबर्स के। डिस्क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो एक रीज़न और होता है डिस्क्वालिफिकेशन में, कि अगर कोई भी जना
अगर कोई भी मेंबर 60 से ज़्यादा दिन तक अगर एब्सेंट रहता है बिना किसी नोटिस के, तो जो है उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अंडर एंटी डिफेक्शन लॉस। यानी कि ये एक वो लॉ होता है जिसके थ्रू जो है वो किसी भी मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और एक चीज़ और होती है जिससे सीट खाली हो सकती है लोकसभा के मेंबर की, कि वो खुद रिज़ाइन दे दे या इन केस ऑफ डेथ। यानी कि वैकेशन ऑफ सीट्स ऑफ लोकसभा मेंबर्स कब कब होंगे, लोकसभा के मेंबर की सीट कब कब खाली हो जाएगी, या तो लोकसभा के किसी मेंबर की उसके कार्यकाल के दौरान डेथ हो जाए, या फिर वो रिज़ाइन दे दे, या फिर वो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत कोई लॉ को वायलेट करे, और वायलेट करते समय जो है उसको जो है वो डिसमिसल कर दिया जाए। तो इन केसेस पे जो है वो वैकेशन ऑफ सीट्स जो है वो लोकसभा के मेंबर्स की रहती है। अब ये की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम स्पीकर्स के पावर्स एंड फंक्शंस करेंगे, और फिर थोड़ा सा राज्यसभा का है, फिर ये चैप्टर जो है वो ओवर हो जाएगा। तो कीप वॉचिंग वीडियोस टिल द लास्ट। थैंक्स।